बिहार में रोजगार तो मिला नहीं। 20 वर्षों की सरकार ने ठेंगा दिखाने का काम किया है, युवाओं को ठगने का काम किया है, कोई रोजगार नहीं। महंगाई का जो हालत है, बिजली के बिल का जो हालात है, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ की बात है वो महिलाएं किचन में झेल रही हैं। 2005 से पहले नहीं होती थी कि कील ठोक दिया जाता था, जिंदा कील ठोका होगा, मृत अवस्था में वो युवती मिली होगी। देखिए, महिला दिवस के मौके पर पटना के बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो ऋतु जायसवाल करती नजर आई। महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मैम, बड़ा कार्यक्रम था और चुनावी वर्ष भी है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या समाज सेवी हो, संस्था हो, ये सब लोग उनको सम्मान करने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम रखते हैं। तो उसका ही एक पार्ट है, इसमें पॉलिटिकल ऐसा कुछ नहीं है कि उसको लुभाने के लिए और ये करने के लिए। मुझे लगता है कि हर वर्ष रखा जाता है और रखा जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के सम्मान का एक दिन है जहाँ पे बातचीत हो, महिलाओं के अधिकार की बातचीत हो, पार्टिसिपेशन की बात हो। माई बहन योजना तो एक क्रांतिकारी कदम है। देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन कहीं ना कहीं से देश को आर्थिक आज़ादी नहीं मिली, देश की महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। आज भी देश की महिलाएं, बिहार की महिलाएं अपने अगर इच्छा का कुछ खाना हो या कुछ पहनना हो तो वो अपने पति या पुत्र पे निर्भर करती हैं, उनकी इच्छा पे कि वो देंगे या कुछ भी। और यहाँ पे पिता और पुत्र, पति की स्थिति ऐसी है कि वो खुद माइग्रेटेड है। बिहार में रोजगार तो मिला नहीं। 20 वर्षों की सरकार ने ठेंगा दिखाने का काम किया है, युवाओं को ठगने का काम किया है, कोई रोजगार नहीं। महंगाई का जो हालत है, बिजली के बिल का जो हालात है, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ की बात है वो महिलाएं किचन में झेल रही हैं। आखिर एक महिला जो घर चलाना पड़ता है वो देख रही है आज स्थिति क्या है। तो उनकी बात हो, उनकी आर्थिक आज़ादी, मुझे लगता है कितना क्रांतिकारी कदम है कि एक महिला को अगर 2,500 रुपया हर महीने मिलता है, या विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सारे पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ा करके 400 से लेकर 1500 किया जाता है। तो मुझे लगता है कि यह आर्थिक आज़ादी में एक बहुत बड़ा कदम की घोषणा जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने की है कि हमारी सरकार आएगी तो ये मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत क्रांतिकारी सोच है। सीएम नीतीश कुमार के बयान की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कल उन्होंने जिस तरीके से सदन में कहा था कि इसका हस्बैंड, या जिन भी शब्दों का उन्होंने चयन किया था, तो इस चीज़ की चर्चा है। बुढ़ा हो गया है तो सुन ही लिया ना। हाँ, बुढ़ा में सट गया है। मैम बोलेंगी ना, अपने मुखार से मैम बोलेंगी। तो सुन लिया आपने। जिस व्यक्ति के मुंह से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और घटनाएं ऐसी घटती है कि 3 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, 6 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, और यही एक युवती का बलात्कार और घटना कर करके एक बॉडी मिलती है। पता नहीं उसको क्या क्या झेलना पड़ा होगा। उसको, उस युवती को कील ठोक दिया गया, उनके पैरों में कील ठोके गए। इस पर मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे? सही कहा है मुख्यमंत्री जी, ये सारी चीज़ें ना 2005 से पहले नहीं होती थी कि कील ठोक दिया जाता था, जिंदा कील ठोका होगा, मृत अवस्था में वो युवती मिली होगी। ये नहीं होता था 2005 से पहले, और हमें गर्व है कि 2005 से पहले ऐसी घटिया चीज़ें नहीं हुआ करती थी। कम से कम इतनी असुरक्षित भी महिलाएं नहीं थी 2005 से पहले। जो आज 2 घटनाएं घट रही हैं उसका भी ठीकरा मुख्यमंत्री जी 2005 के पहले से तुलना करके करते हैं। एक आखिरी सवाल है मैम, आपकी चुनाव लड़ने की भी चर्चा, विधानसभा के चुनाव लड़ने की चर्चा भी काफ़ी तेज है। देखिए, सभी को पता है कि मैं बहुत कम वोटों से हारी नहीं हूँ, बल्कि कई तरह के, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पोस्टल बैलेट पेपर का रिजेक्शन हुआ तो वो परिहार विधानसभा में हुआ। सबसे ज़्यादा पोस्टल बैलेट पेपर के रिजेक्शन हुए, तो बहुत कम वोट की मार्जिन से हार हुई है हमारी। तो मुझे लगता है कि जनता और पार्टी, ये दोनों ही मुझे मौका देगी और निश्चित तौर पे इस बार जीत करके जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। बाकी तो पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय है, जैसा होगा मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। तो देखिए, महिला दिवस को लेकर के क्या कुछ कहती नजर आई हैं और सरकार पर किस तरीके से हमलावर नजर आई हैं ऋतु जायसवाल। आप सुन रहे थे, कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।